अवार्ड प्लस में 78.5 डैमेज देखने को मिलता है। तो चलिए आइए इसको हम बनाते हैं सब ना। तो इसको हम सही करते हैं, और नहीं तो इसको पार्ट दूसरा लाएंगे, और नहीं तो इसी पार्ट में इसको रिपेयर करके दिखाएंगे। यहाँ पे हमको दोनों तरफ ड्राइव देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी कोई ड्राइव नहीं है, और यहाँ पे भी कोई ड्राइव नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम पहले से हम जो ट्रांजिस्टर है इसको ओपन करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या हमारा ड्राइव बन रहा है। दोनों तरफ इसका ड्राइव नहीं बन रहा है। 547 ट्रांजिस्टर है हमारा। यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है दोनों साइड का मॉसफेट गायब है हमारा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मॉसफेट दोनों तरफ का गायब है इसका। तो दोनों तरफ का हम मॉसफेट चेंज करेंगे। इधर भी कोई ड्राइव का नामो निशान नहीं है, और इधर भी कोई ड्राइव का नामो निशान नहीं है। तो इस ड्राइव को हम बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे ही आप लोग फंसते हैं। तो इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम सारे जीनर को हम ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार।
और देखते हैं क्या हमारा ड्राइव बना या फिर नहीं बना। देखिए हमारा यहाँ ड्राइव बन चुका है। और यहाँ पे में हमको ड्राइव देखने को मिल रहा है। इसको हम एसी में रखते हैं या फिर इस मीटर में ऑटो वाला भी सिस्टम है। एसी सप्लाई में चेक करते हैं। एसी हमारा 6 वोल्ट बन रहा है जो कि परफेक्ट है। और इधर भी 4.8 वोल्ट बन रहा है। अभी भी ड्राइव में दिक्कत देखने को मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे हम डीसी में करते हैं। 3.67 डीसी में सही देखने को मिल रहा है। 3.5 3.78। यहाँ पे क्या करेंगे, मॉसफेट को इंस्टॉल करेंगे और जो रेजिस्टेंस है उन सबको इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको क्या ज़रूरत है, इस जो जीनर है 4148 को सबको हटा देंगे।
ड्राइव यहाँ पे परफेक्ट बन चुका है। 4 6 7 बारी बारी से सब पे चेक करना है। कम ज़्यादा आएगा तो क्या होगा कि मॉसफेट आपको बर्न हो जाएगा या फिर जलने की संभावना देखने को मिलने लग सकती है। आपको दोनों तरफ परफेक्ट बन रहा है। अगर ये परफेक्ट नहीं बनता तो हम लोग ये जो ट्रांजिस्टर होता है 4 पीस, इसमें छेड़खानी करते हैं। तो यहाँ पे मॉसफेट को इंस्टॉल करते हैं और साथ में यह कैपेसिटर को आपको दिखाते हैं हम, कैपेसिटर या डैमेज होने के वजह से क्या क्या समस्या आप लोगों को मिलती है देखने को। सेम कैपेसिटर यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, जिसका वैल्यू है 4735 वोल्ट। बाईस 35 वोल्ट। पचास वोल्ट। इसी कैपेसिटर को हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। पचास वोल्ट में हमारा डैमेज नहीं होगा। यहाँ पे हम 75-45 यूज करेंगे। यहाँ पे हम मॉसफेट को सोल्ड करते हैं। यहाँ पे सभी हीट सिंक को हम टाइट कर लिए हैं। मॉसफेट को जो अभी ड्राई सोल्डिंग है यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ता है, क्योंकि अंदर तक इसका जो है सोल्डर जो रंगा है वो अंदर तक चला जाए। आप अच्छे तरीके से सोल्ड कर लीजिएगा, ताकि किसी में जो होता है आपस में कोई तीनों जो होता है गेट ड्रेन सोर्स अटैच ना हो। तो इसको हम सप्लाई यहाँ पे देकर देखते हैं क्या रिस्पांस देता है हमारा पीसीबी। चार्जिंग वार्जिंग सब कुछ यहीं पे चेक करेंगे हम। यह नेगेटिव पॉइंट हो गया हमारा और दिस इज़ द पॉजिटिव पॉइंट वाला। इसे फ्यूज भी डैमेज है तो फ्यूज को भी हम डाल लेते हैं यहाँ पे। ताकि हमको चेक करने में परेशानी ना हो।
ये भी होता है, 2 क्वालिटी का आता है, एक बढ़िया में आता है फ्यूज, एक जो होता है जो सस्ता वाला लोकल आता है, तो इसको यूज मत कीजिएगा। पतला इसका टांग होता है, हेवी क्वालिटी में यूज़ कीजिएगा आप लोग। तो आप लोग परेशान हो जाते होंगे कि हाँ फ्यूज बार बार उड़ क्यों रहा है। यहाँ पर दे दिया हम, और यहाँ पे इसका ड्राइव चेक करेंगे हम। ग्राउंड 4.1 ठीक है ड्राइव इसका हमारा, और इस साइड 4.1 जो कि परफेक्ट हमारा है ड्राइव। तो इस तरह से ड्राइव बनाना है आप लोगों को दिखा दिए हैं वीडियो में पहले ही कि यहाँ का जो होता है टोटल रेजिस्टेंस को चेक करना है। ये नहीं मोह करना है कि हाँ एक रेजिस्टेंस हमारा सही है, ये है वो है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और पूरा मॉसफेट को चेंज कीजिए, और यहाँ ट्रांजिस्टर चेंज कर दीजिए। उसके बाद भी ड्राइव नहीं बन रहा है तो यहाँ का ट्रांजिस्टर आपको 2 चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो 2 इधर का, जिस साइड नहीं बनाया। लेकिन चारों चेंज कर दीजिएगा, परफेक्ट हो जाएगा बराबर दोनों तरफ। कोई लीकेज होगा तो लीकेज वाला होता है जो संभावना, वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ड्राइव बन चुका है परफेक्ट 4.1 वोल्ट। सब पे चेक करना है हमको ड्राइव कितना बना है। 4.1 4.1, किसी पे कम नहीं ना बन रहा है, किसी पे भाग नहीं ना रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों साइड हम चेक कर रहे हैं बारी बारी से, जो कि हमारा ड्राइव परफेक्ट बन चुका है। अब इसको हम यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे कि क्या यह आउटपुट जो है चार्जिंग सही दिक्कत से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारा 220 वोल्ट वाला है जो बल्ब का लिए होता है, तो यह बल्ब वाला हम यहाँ पे आवाज़ जोड़ देंगे। यहाँ पे 125 लिखा होता है, वहाँ पे जोड़ना है। 125 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, और 200, तो 125 पे जोड़ना है और न्यूट्रल पे जोड़ना है। 100 वाट का बल्ब, और न्यूट्रल फ्यूज बिफोर और लाइन इनपुट, यहाँ पे लाइन इनपुट होगा। यहाँ पे इनपुट लाइन दिखा रहा है यहाँ पे, तो इस वायर को और फ्यूज बिफोर को, इस वाले वायर को और फ्यूज बिफोर को एक साथ अटैच करना, और न्यूट्रल को न्यूट्रल आने देना है। तो यहाँ पे देखिए हम किस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे यह हो गया हमारा 220 वोल्ट जो होता है हमारा, जो चार्जिंग के लिए 125 वोल्ट बनता है वो वाला, और न्यूट्रल वाला यह पॉइंट हो गया हमारा। तो ये हमारा बल्ब के लिए हो गया, जो कि हमारा 125 से ज़्यादा वोल्टेज बनेगा। जिस तरह से चार्जिंग कम किया जाएगा, ज़्यादा किया जाएगा, वो भी दिखा दे रहे हैं आपको। इसलिए तार वो दुकान है वाले। और यहाँ पे जो लाइन इनपुट और फ्यूज बिफोर है, ये आपको कहीं यूट्यूब पर दिखाई नहीं देगा आपको, ये वाला वीडियो ये तो मैं बनाया हूँ। यहाँ पे लाइन इनपुट और फ्यूज बिफोर जो वाला होता है सप्लाई, इसको मैं अटैच कर दूँगा, हो गया। और न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल पर कनेक्ट कर दिया हूँ। जो अच्छे मिस्त्री होते हैं, यहाँ पे मैकेनिक होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े जो मैकेनिक होते हैं, वो लोग इसी प्रकार इसको रिपेयर करते हैं, ताकि बार बार तो आप इन्वर्टर के जो पीसीबी है उसके ट्रांसफार्मर तो चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। तो यह 220 वोल्ट वाला इनपुट वाला सप्लाई है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि फ्यूज बिफोर है, फ्यूज बिफोर फर्स्ट वाला पिन है, और लाइन इनपुट हमारा ये वाला हो गया पॉइंट, यहाँ से होते हुए यह ट्रैक है, और यहाँ पे है, और दूसरा न्यूट्रल हो गया, और एक न्यूट्रल जो 100 वाट का बल्ब है, और यह वाला यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यूपीएस को ऑन ऑफ करके चेक कर लेते हैं। ये वाला है ऑन ऑफ, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस तरह से हो गया, 220 वोल्ट हम इनपुट देते हैं सीरीज में, कट कर दिया। यहाँ पे रिले से आवाज़ आया होगा, यहाँ पे देखिए जब सीरीज में दिए हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट देते हैं। यह बल्ब पूरा फुल ग्लो कर रहा है, अब इसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा है 10 वोल्ट हो गया। इसमें चार्जिंग में भी समस्या है, देखिए जैसे ही यहाँ पे इनपुट हम दे रहे हैं, रिले कट कर रहा है और फुल जल रहा है, जबकि इसको क्या करना चाहिए,
यह जो बल्ब है धीरे धीरे ग्लो करना चाहिए, धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे इनपुट दे रहा है लाइन 220, डायरेक्ट ग्लो कर जा रहा है, डायरेक्ट ग्लो नहीं करना चाहिए। इसको धीरे धीरे जैसे नहीं होता ग्लो करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है चार्जिंग से भी समस्या है इसमें। अब इसको निकालते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं इसमें भी। इस पीसी में चार्जिंग से भी समस्या है। इसको हटा देते हैं। शॉर्ट ये वाला जो ACR है जो मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे ACR पे कोई सोल्डिंग वोल्डिंग भी नहीं है कि हाँ आप लोगों को वीडियो ऐसे बना कर दिखा रहे हैं या ACR हमारा ख़राब है। देखिए क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। पूरा फ्रेश पीसी भी है, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई रिपेयरिंग वाला है, वैसा नहीं है। यहाँ पे जो है सोल्डिंग किए हैं ये वाला और ये वाला। ACR यहाँ पे हमारा डैमेज है। सोल्डर पंप, इसमें चार्जिंग से भी समस्या है। सोल्डरिंग पंप नहीं है, ऐसे ही निकालना पड़ेगा इसको। मुझे कैसे पता चला कि हाँ यह ACR ही ख़राब है? क्योंकि जो हमारा जो ग्लो कर रहा है जो बल्ब, वो फुल एक ही बार में जैसे डायरेक्ट, उसको धीरे धीरे ग्लो करना चाहिए। रुकिए एक सेकंड, वोल्टेज चेक करा देता है कितना वोल्ट आउटपुट दे रहा है वाला। ऐसे लाइन इनपुट दे दिए और यह बैटरी वाला सप्लाई छूट गया है ये वाला। हो गया। यहाँ पे आउटपुट हम देखते हैं AC कितना वोल्ट दे रहा है। या बल्ब के पॉइंट पर रख रहे हैं 202 वोल्ट दे रहा है, जो कि गलत है। हमारा 202 वोल्ट नहीं देना चाहिए। इसका मतलब जितना इनपुट दे रहा है उतना आउटपुट दे रहा है। 202 वोल्ट दे रहा है, जितना इनपुट दे रहा है उतना आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब यह डायरेक्ट हो चुका है। तो इसको हम निकाल कर चेंज करते हैं ACR को। गोटवा बनल बा मोबाइलवा चार्ज करेला। तो माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा वो कस्टमर आ गए थे इसलिए। अब यहाँ पे हम इसको निकालते हैं वीडियो में। हेलो ए नहीं खानो खाओ तो काट दे तरन। पैसा तो दे दे, पैसा तो सिवा जा भाई ना काम करा दे तो पैसा ठीक बा। अब ते बताओ कहां देते हैं सुन ना। इसमें यूज किया गया BT39 यूज किया गया, BT39। फोन करवाओ ना रवि और BTS 16 भी यूज कर सकते हैं आप लोग, लेकिन BT39 ही यूज किया जाएगा। यहाँ पे देखिए पुराना वाला जो है ये वाला पहले वाला BT39 है और यहाँ पे BTS 16 यूज करूँगा मैं। जाके पहुंचा के चल आवे के बाद जूता दिला। इसको चेक करते हैं थोड़ा सा, ये डैमेज है कि सही है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है वैल्यू मीटर 000 शॉर्ट है, जो कि शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए। हमारा तीनों पिन शॉर्ट दिखा रहा है। इस तरह से कुछ इस तरह से दिखाना चाहिए था। तीनों पिन का कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे जो होता है 3 नंबर 1 नंबर वैल्यू दिखाना चाहिए हमारा पर डालो और बीच वाला नहीं दिखाना चाहिए। तो हमारे पर डालो। तो ये वाला हमारा डैमेज है, हो चुका है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि बल्ब जो है 220 वोल्ट नहीं फेंकना चाहिए, उसको 125 वोल्ट फेंकना चाहिए था, लेकिन 220 वोल्ट फेंक रहा था। इसका मतलब डैमेज है। हमारा अगला वाला जो सर्किट है, तो ज़्यादातर यह BTS जो होता है BT139 डैमेज देखने को मिलता है। और नहीं तो यहाँ पे मैंने बता चुका है डायोड होता है लीकेज, नहीं तो ये रेजिस्टेंस डैमेज होता है, और नहीं तो ये ट्रांजिस्टर डैमेज होता है, नहीं तो ये IC 5 टाइमर IC से ड्राइव नहीं निकलता है, तो 5 टाइमर IC में डैमेज देखने को मिलता है।
उम्मीद करते हैं आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हेल्पफुल मिलेगी आपको पीसीबी रिपेयर करने में। आके दोगलापन भाई वो सब बात याद करा होता नहीं है उसमें का पैसा डालो, पैसा जल्दी डालो, डलवावा कहीं से पैसा बा मरते कहाँ बारा तू है लोड गाड़ी लोड गाड़ी देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है इसके लिए। ये वाला हमारा 150 रुपये डलवा देते हैं इसके नाम पर। ठीक है, डलवा दीजिए। साला तो पसीना पसीना। जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे हम सीरीज में लाइन इनपुट करेंगे, सीरीज देंगे, हो गया। और यहाँ पे देखिएगा बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है, धीरे धीरे ग्लो, धीरे धीरे ग्लो के, जो कि जो डायरेक्ट हो जा रहा था हमारा, ऐसे देखने पे डायरेक्ट हो जा रहा था, ये वाला बल्ब हमारा डायरेक्ट हो जा रहा था और धीरे धीरे ग्लो कर रहा है। ऐसे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट देते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट देते हैं। देखिए किस तरह से ग्लो कर रहा है, धीरे धीरे पूरा फुल हो रहा है। और यहाँ पे जो होता है 13 वोल्ट है, पूरा पिक्चर है 13 वोल्ट यहाँ पे है, यहाँ पे कम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 12, 11। और यह बल्ब जो होगा हमारा जिस तरह से इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे उस तरह से इसका बल्ब का जो होता है रोशनी कम होगा। 14 हो गया, 15 कर दिए, कट कर दिया। और इसे कम करेंगे धीरे धीरे, 1 पॉइंट कम करेंगे, उस तरह से बल्ब ग्लो करेगा हमारा। कट करा दिया है, इसको हम फिर से लाइन पर लेते हैं। कट करा दिया था, ज़्यादा हो गया था सप्लाई, और इसको ज़्यादा थोड़ा सा करते हैं हम। देखिए डाउन हो रहा है बल्ब हमारा, कट करा दिया, जो कि हमारा परफेक्ट हो चुका है। और इसका वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कितना आउटपुट दे रहा है। एसी सप्लाई और 2 पॉइंट पे चेक करेंगे हम, 170 वोल्ट बना रहा है, 170, 71, जो कि सही है। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं किसी भी पीसीबी को। अब क्या करेंगे, पीसीबी को वोल्टेज यहाँ पे कम है इसलिए बजर ऑन हो रहा है, 9 वोल्ट दिया है इसीलिए, तो इसको 12 वोल्ट कर देते हैं। ठीक है, देख लेना। आ गलो। इसको क्या करें, थिनर से साफ करेंगे, उसको पीसीबी को हम कस देंगे। तो कुछ इस प्रकार से पीसीबी को रिपेयर करते हैं हम। कहाँ थिनर बस आप लोग BTS 134 जो है नहीं मिल रहा होगा, तो वहाँ पे BTS 16 यूज कर सकते हैं। तो यही होता है, मान लीजिए एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के पास, तो कहाँ पे कौन सा यूज कर सकते हैं। ब्रश ब्रश यहाँ पे क्या करेंगे हम, बाकी मैकेनिक की तरह हम नहीं छोड़ेंगे इसको, पीसीबी को ऐसा काम करना है कि हाँ किसी को लगे नहीं कि हाँ मैकेनिक इसमें छेड़खानी ज़्यादा किया है, और दूसरे मैकेनिक के पास जाए तो हाँ उसको भी बनाने में, रिपेयरिंग करने में
आसानी हो या फिर रिपेयरिंग कर लें। हो गया परफेक्ट तरीके से। और यह कंडेंसर आपको बता दें, कंडेंसर जो एरर होता है, जो एम्पियर जो होता है, एम्पियर को बढ़ाने में या फिर बढ़ाने में काम करता है या फिर लोड को कम करने में काम करता है। बैटरी से जो सप्लाई आती है उसको थोड़ा सा स्टेबल करके रखता है।